लैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि इन सभी टेररिस्टों का बॉस जो होता है ये कैनन वाले से कहता है कि जल्दी से अपने कैनन को इस्तेमाल करो, जबकि दूसरी तरफ टांगुलिन जो होता है ये किसी तरह की गोल्डन एनर्जी को उस कैनन की तरफ भेजता है जो कि और कोई नहीं गोल्ड सॉन्ग होता है। और जैसे गोल्ड सॉन्ग इसके कैनन पे अपीयर होता है तो ये अटैक कर देता है, जिस वजह से ये बंदा जो होता है पीछे जाके गिरता है। और इस चीज को देख के बॉस जो होता है अपनी गन को कंडक्टर की खोपड़ी पे रख देता है और कहता है कि रुक जाओ, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इस कंडक्टर का खोपड़ा उड़ा दूंगा। तो कंडक्टर जो होती है ये कहती है कि मेरे बारे में परवाह मत करो, बाकी सभी को बचाओ। मगर दूसरी साइड हम देखते हैं कि टांगुलिन जो होता है रुकने का नाम नहीं ले रहा होता है, तो ये बंदा भी अपनी गन को पूरी तरीके से लोड करके इस पे टांगते हुए कहता है कि मैं सच में सीरियस हूँ, अगर तुमने एक और कदम लिया तो मैं सच में इस लड़की को मार दूंगा। जबकि इस तरफ टांगुलिन को वाकई में अब कंडक्टर की चिंता होने लगी थी, तो कंडक्टर भी कहता है कि वो लिन इसकी बात को बिल्कुल भी मत सुनो। जबकि टांगुलिन जो होता है ये सोचता है कि ये जो कैरियर है ये स्लो होना शुरू हो गया है, जिसका एक मतलब ये भी है कि ये बाकी की ट्रेन से डिटैच हो चुका है। जबकि ये जो बॉस होता है टेररिस्टों का ये कहता है कि बहुत ही बढ़िया लड़के, मानना पड़ेगा तुम में कुछ तो बात है। और हम देखते हैं कि इसके हाथ में किसी तरीके का रिमोट होता है जिसका बटन ये दबाने वाला होता है और ये कहता है कि अब तुम सिर्फ ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ ही यहाँ पे मर सकते हो। जबकि इस तरफ टांगुलिन जो होता है पहले तो काफी ज्यादा शांत सा होता है, लेकिन तभी अचानक से पर्पल डीमन आइस का इस्तेमाल करता है और एक मेंटल शॉक का अटैक इस बॉस के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से ये कुछ पलों के लिए अपना होश खो देता है। और इस मौके का फायदा उठा के कंडक्टर जो होती है तुरंत ही इसके हाथ से ये जो बटन होता है ये छुड़ा लेती है। और जैसे ये इसके हाथ से रिमोट छुड़ाती है तो टांगुलिन का जो गोल्डन ड्रैगन क्लो होता है काफी तेजी से इसकी तरफ बढ़ता है और इसको गर्दन से पकड़ के उठा लेता है। तभी हम उस कैनन वाले बंदे को भीड़ के पीछे देखते हैं, जिसे कंडक्टर भी नोटिस कर लेती है और उसे देखने के बाद ये कहती है कि टांगुलिन संभल के। जबकि इस तरफ टांगुलिन भी इस चीज को देख के हैरान होता है, लेकिन कंडक्टर काफी तेजी से इसकी तरफ बढ़ने लगती है और ये अटैक टांगुलिन के लग पाता है उससे पहले ये बीच में आ जाती है और ये अटैक सीधे इसके शोल्डर पे जाके काफी बुरी तरीके से लगता है। और ये जो कंडक्टर होती है वाकई में काफी बुरी तरीके से इंजर्ड होती है और टांगुलिन के सामने ही नीचे गिरने लगती है। और इस चीज को होता देख के टांगुलिन के तो गंदे वाले होश उड़ जाते हैं। और फिर सीधे हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक जगह पे काफी सारे मेगा मास्टर्स आ चुके थे। जबकि टांगुलिन जो होता है ये सोचता है कि मैंने ये चीज तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि वहाँ पे ना सिर्फ 9 टेररिस्ट थे बल्कि 10 थे और वो जो 10वां टेररिस्ट था वो हॉस्टेजेस के बीच में ही छिपा हुआ था। और ये वाकई में काफी ज्यादा अच्छी बात है कि आंट मोलेन जो है इनका सिर्फ और सिर्फ कंधा ही जख्मी हुआ है। और हम देखते हैं कि 12 येलो ग्रेड मेगास जो होते हैं ये इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। हालांकि इन्होंने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सिचुएशन जो है इनके आने से पहले ही पूरी तरीके से सॉल्व हो चुकी होगी। और टांगुलिन जो होता है ये सोच रहा होता है कि आंट मोलेन जो है ये वाकई में काफी ज्यादा बहादुर थी, इन्होंने सच में सभी लोगों को बचा लिया। और इस हाईजैक के बाद मोलेन ने जो ये बिना किसी डर के एक्शन लिया था। इसकी कहानियां जो होती हैं जंगल की आग की तरह काफी तेजी से पूरे ही हेवन डुओ सिटी में फैल जाती हैं। और रही बात टांगुलिन की, तो इसका जो एक्शन था सभी को बचाने का, उसने तुरंत ही इसको एक हीरो का स्टेटस दिलवा दिया था। और जब टांगुलिन सुनता है कि सिटी ऑफिशियल्स जो हैं इसको ऑनर के तौर पे एक मेडल अवार्ड में देना चाहते हैं, तो इस चीज को सुनते ये तुरंत ही चुपचाप ट्रेन स्टेशन से निकल लिया, क्योंकि ये जो है टाइम वेस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि ये भी नहीं जानते हैं कि आखिर वो जो अवार्ड की सेरेमनी कितने लंबे समय तक चलेगी। जबकि मोलेन जो है ये अभी एकदम सीरियस कंडीशन में है, तो मैं अभी उसे अपनी मदद नहीं करने दे सकता हूँ जिससे कि वो हेवन डुओ सिटी के अंदर मेरे अपोनेंट को ढूंढे। और ये तो वाकई में मेरी काफी फूटी किस्मत है, क्योंकि मैंने जो भी प्लान किया था उसके अनुसार तो कुछ भी नहीं हो रहा है। और मेरे लिए तो यही बेहतर होगा कि सबसे पहले मैं लोकल ब्लैक स्मिथ एसोसिएशन ब्रांच जाऊं और मुझे जो 20,000 क्रेडिट मिले हैं आंट मोलेन से वो काफी होंगे 2-3 दिन तक सरवाइव करने के लिए। और तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के साथ भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो भी हो इसमें मेरे खाने का खर्चा तो बिल्कुल भी नहीं उठ पाएगा। और अभी वैसे भी मैं काफी ज्यादा भूखा हूँ, इसलिए मुझे काफी सोच समझ कर केयरफुली खर्चा करना होगा। और भले ही टांगुलिन ये डिसाइड करके जाता है कि ये लिमिट में
में ही खाएगा। लेकिन जैसे ये रेस्टोरेंट पहुंचता खाना खाता है तो ये भूल जाता है और ठूस ठूस के खाता है और सोचता है कि चलो ठीक है, सबसे पहले पेट भर के खाते हैं और एंजॉय करते हैं। और फिर हमें हेवन डू सोल ट्रेन स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक ऑफिसर जो होता है ये टांगुलिन के गायब हो जाने की वजह से गुस्से में आ जाता है और कहता है कि आखिर तुम लोग ऐसा कैसे होने दे सकते हो, तुम लोगों पे लानत है जो तुम एक बंदे के ऊपर भी नजर नहीं रख सके। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड जो है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।